हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी। और आज का व्लॉग ना मैं थोड़ा लेट लेट क्या अभी देखो, अभी ना साढ़े एक मिनट वो देखिए 9:30 पौने 10 ये टाइम हो रहा है। और रुद्र स्कूल जा चुका है 9 बजे और उसके पापा भी जा चुके हैं। तो मैं मॉर्निंग से अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। उनको लंच वगैरह मैंने सब दिया और फिर जैसे ही वो गए थे उनके जाने से पहले ही मैंने मशीन भी लगा ली थी। मैं आपको दिखाती हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए घर का आज मैं थोड़ी सी ना डीप क्लीनिंग कर रही थी इस वाले रूम की, तो इसलिए थोड़ा सा और मैंने थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की है, तो वो भी मैं दिखाना भूल गई। मैंने ड्रेसिंग टेबल को यहाँ से लेकर वहाँ शिफ्ट किया और ये जो ये स्टूल है मैं इसको यहाँ रखूँगी। उससे पहले मेरी थोड़ी सी नीचे क्लीनिंग वगैरह मैंने अच्छे से करी है और ये रहा पूरा। और साथ ही मैंने उन लोगों के जाने से पहले ही ना ये देखिए मशीन लगा दी थी। कपड़े भी धुल रहे हैं, ये देखिए मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। मैंने मशीन भी लगा रखी है, ये भी बस होने ही वाले हैं। यहाँ बन रही है मेरी चाय जो कि बन ही गई। अब मैं चाय भी पीऊँगी और फिर ये फटाफट से काम करती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे मशीन, क्योंकि मेरा है कि 12 बजे से पहले पहले मुझे ये काम करने हैं क्योंकि मुझे फिर रुद्र को स्कूल लेने भी जाना है। और मॉर्निंग की ना दिया बाती हो गई थी, ये देखिए उसके पापा करके गए थे, ये देखिए उन्होंने पूजा कर दी थी। अब मेरा ये है कि फटाफट से मुझे ये जो क्लीनिंग वगैरह का काम है ये ख़त्म करना है और फिर नहाना है और फिर जाना है रुद्र को लेने। चलो करते हैं काम। तो गाइस यहाँ पे मैंने ना स्टार्ट कर दी है अपनी क्लीनिंग। जल्दी जल्दी से करी है पर ठीक से करी है। ये तो मैंने आपको स्पीड करके दिखा रही हूँ। काफ़ी टाइम था मेरे पास, मतलब मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अगर ना साथ में व्लॉगिंग करो ना और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाओ तो सच में काफ़ी टाइम सा लग जाता है। ये बात तो मुझे खुद करने पे मैंने स्टार्ट की है ना व्लॉगिंग, तो मुझे पता लग रहा है कि सच में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मुझे लग था कि मुझे आज ना थोड़ी सेटिंग भी चेंज करनी है, तो उसके लिए मुझे चाहिए एक प्रॉपर टाइम। और वो प्रॉपर टाइम मुझे मिलेगा अगर मैं मॉर्निंग का व्लॉगिंग स्किप कर दूँगी। तो सॉरी गाइस, मैंने मॉर्निंग से तो मैंने स्टार्ट नहीं किया। ब्रेकफास्ट जो भी बनाया था मैंने और जो भी मैंने प्रिपरेशन की थी मॉर्निंग की, वो कोई बात नहीं। अब आप भी एक ही चीज़ बार बार देख के तो बोर हो जाएंगे ना, तो अपना वही रूटीन है। अब यहाँ पे फटाफट से ना मैं ये झाड़ू कर लूँगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना अभी कि मैंने ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है ना वहाँ देखो सोफ़े के कॉर्नर में लगी है, पहले वो सामने लगी थी। और ये जो स्टूल है जिसके नीचे से मैं कूड़ा निकाल रही हूँ ये था मतलब साथ में। तो मैंने कहा चलो बीच बीच में ना हमें सेटिंग चेंज करती रहनी चाहिए क्योंकि वही फिर एक ही जगह पे देखो एक तो कूड़ा हो जाता है, दूसरा जहाँ हम रहते हैं ना यहाँ पे मतलब सीलन की बड़ी दिक्कत है। अगर एक ही जगह सामान रहता है ना तो फिर उसके नीचे ना सीलन आने लग जाती है और वो सब ख़राब सा होने लग जाता है। फर्नीचर, अब इतना फर्नीचर होता है, अब इसको ख़राब तो हम कर नहीं सकते ना, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है इधर उधर करके ना मैं ये सब करती रहती हूँ जिससे ताकि हमारा जो फर्नीचर है वो भी ठीक रहे। और देखो फिर इससे क्या होता है ना, देखो फिर जैसे हम सेटिंग मतलब जगह चेंज करते हैं ना तो वहाँ पे हमारी सफाई भी होती रहती है। और ये ना मतलब चाहे सीलन हो या ना हो हमें ना करते रहना चाहिए बीच बीच में ना, ये सब करना चाहिए। और मुझे ना ये वाले सोफ़े ही ठीक लगते हैं, एटलीस्ट इन्हें मैं हटा तो लेती हूँ। वो जो बड़े बड़े से होते हैं ना फिर उनमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। ये ऐसे इस टाइप के सोफ़ों को हटा के पीछे नीचे अच्छे से ना मैं तो मतलब 4 दिन में 3 दिन में तो इनके नीचे भी झाड़ू पोछा अच्छे से करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा कूड़ा निकाला है गाइस, काफ़ी सारा। तो वही हम मैं यहाँ पे अच्छे से गेट के पीछे ये जो बालकनी वाला गेट है, बालकनी से मैं सारा कूड़ा वूड़ा ले आऊँगी। और अच्छे से, क्योंकि एक बार अगर हमने झाड़ू अच्छे से कर दी ना फिर आप ये समझ लीजिए पोछा लगाने में आपको ना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने झाड़ू ही अच्छे से नहीं करी ना तो सच में पोछा करने में आपको इतना टाइम लगेगा ना सर कि आप और ऊपर से ना आपको गुस्सा भी आएगा क्योंकि बीच बीच में कूड़ा आता रहेगा ना पोछे में, तो आपको खुद में अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप यही सोचोगे अबे यार कम से कम मैं झाड़ू तो अच्छे से कर लेती। तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि मैं झाड़ू ना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस से करती हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके करती हूँ। ठीक ठीक अच्छे से सारा कूड़ा निकालती हूँ। तो अब यहाँ का कूड़ा मैं यहीं पे इकट्ठा कर लूँगी और
अब देखो यार, मेरी ना चाय बन गई मैं आपको चाय दिखा रही थी, तो इस बीच ना मेरी चाय बन गई थी, तो मैं चाय पी ली। अब मैंने चाय पीकर अब मैं फटाफट से यहाँ पे पोछे का भी प्रोसेस कर लूँगी। देखो, अगर हम झाड़ू अच्छे से करते हैं तो देखिए पोछा करने में नहीं लग रहा ना टाइम, वरना फिर यहाँ पे मुझे फिर फटाफट से मुझे ऐसा फ़ील आती कि भैया पोछे में तो गंद आ गया फिर से, और कैसे ही पोछा करूँ। तो ये है, मैंने यहाँ पे ना सारा ये देखो, ये पीछे ना ड्रेसिंग टेबल रहती थी, इधर ही थी ड्रेसिंग टेबल पहले खिड़की के पास, तो इसके पीछे ना वही, अब रोज़ तो पोछा लग नहीं पाता था ना, क्योंकि वही अब यहाँ से हटा है, तो देखो मैंने हटा के अच्छे से यहाँ भी पोछा कर लिया। और जहाँ मैंने ड्रेसिंग टेबल रखी है ना, वहाँ तो मैं पोछा करती रहती हूँ, और आज भी मैंने कर दिया। तो मतलब इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना जब हम ऐसे वाली सफाई करते हैं ना, मतलब चीज़ों को, जब आप खुद करके देखना, जब आपके घर में नीचे से सफाई रहेगी अच्छे से, फर्श वर्श सामान जो भी आपने रखा है, कोई भी फर्नीचर है उसके नीचे अच्छे से क्लीनिंग रहेगी ना, आपको एक अलग ही फील आएगी घर में ना, एक एकदम चटकपन सा रहता है, एक अच्छा सा पन रहता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है उस दिन, तो घर ही काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो मैं रोज़ ही ये सब करती हूँ, बट रोज़ इधर उधर सामान नहीं करती ना, लेकिन अब जैसे मैंने ड्रेसिंग टेबल हटाई ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पॉजिटिव सा लगा। अब ये उधर की जो खिलौने वाली है ना, मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रखी है, क्योंकि वही मुझे पोछा करने में ना काफ़ी दिक्कत हो रही है। रूम्स छोटे छोटे हैं ना, अगर बड़े बड़े हो तो इतना ज़्यादा खिसकाने की मतलब वैसे नहीं रहता। रूम छोटे छोटे हैं ना, तो इस वजह से एक सामान हटाती हूँ तो दूसरे को रखने की जगह मुझे देखनी पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना फटाफट से मैं ये कर लूँगी फटाफट से। अब इधर देखो, मैं ना इस सोफ़े के नीचे भी कर रही हूँ, अच्छे से झुक झुक के लगाती हूँ मैं पोछा ना, जो पोछा हो गया, झाड़ू हो गई, सब अच्छे से करती हूँ। और ना मुझे ना हाथ से ही पोछा करना अच्छा लगता है। अब मैं इस पोछे को वहीं पे बाथरूम में ही अच्छे से धोकर ले आऊँगी, बाथरूम से ही धोकर ले आती हूँ मैं पोछे को। मैं बार बार वैसे नहीं करती, मतलब बाल्टी लेके नहीं घूमती, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको बताया छोटे छोटे रूम है, अब बाल्टी लेके घूमूंगी तो फिर वही बात है ना कि टाइम लग जाएगा मुझे ज़्यादा ही। तो अब मैं ले आई थी पोछे को फिर से अच्छे से धोकर, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया आपको, मैंने थोड़ा सा वो फर्नीचर इधर उधर किया है ना, तो उससे ना पोछा जल्दी गंदा हो गया था मेरा, क्योंकि हो ही जाता है जैसे वही जैसे मैंने बताया ड्रेसिंग टेबल के यहाँ से ना नहीं हो पाती रोज़ 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 रोज़, तो आज अच्छे से कर दिया ये सारा। अब ये देखिए अच्छे से पूरे रूम में अच्छे से मेरा पोछा भी लग गया है। तो इधर भी मैं, और मेरी ना आदत है कि मैं मोप से ना करती नहीं हूँ, मैं हाथों से ही करती हूँ। और देखो ये अब मैं गेट बंद करके गेट के पीछे से भी अच्छे से सारा कूड़ा निकाल लूँगी, ये देखिए। और पूरा अच्छे से रगड़ रगड़ के अच्छे से कर लेती हूँ। वैसे तो इतना गंदा फर्श होता नहीं है, लेकिन फिर भी ना अच्छे से करती हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा, सभी करते हैं तो अब मैं इस वाले रूम में आई हूँ, ये देखिए इस रूम की क्या हालत हो रही है। वही कि मैंने जैसा कि बताया कि उन लोगों के जाने के बाद मैंने ना अपना वॉशिंग मशीन वगैरह लगा ली थी। तो मॉर्निंग में ना सच बताऊं, जब बच्चा जाता है, हस्बैंड जाते हैं ना, नहीं होता टाइम कि हम पहले ये सब करें। अगर ये वो हो भी जाएगा, अगर सुबह 4 बजे उठूँ मैं यहाँ तो नहीं हो पाता ना, मतलब बच्चे को भी देखना होता है, तो इतनी ज़्यादा जल्दी तो मैं नहीं उठ पाती। हाँ, कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो ऑफ़कोर्स मैं जल्दी उठती हूँ, और जैसे मुझे लगता है कि मेरे बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग काम है ना, तो मैं उठ जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे ये देखिए, तो मैंने फिर मॉर्निंग में ये सब तो मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा पहले मैं ये कर लेती पहले इनका खाना वगैरह नाश्ता वगैरह कर देती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से डस्टिंग करूँगी। तो ये देखिए मैं अच्छे से ना डस्टिंग कर दूँगी। ये पिलो कवर ही था, मैंने इसी से फटाफट से, क्योंकि वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था, मतलब बेड तो मैं, लेकिन एक हो जाता है ना कि अच्छे से थोड़ा सा डस्ट जो होती है वो हट जाती है, तो यहाँ पे मैंने वो कर दिया। अब इसके बाद ना मैं बेडशीट बिछाऊँगी। तो बेडशीट मैं आज चेंज कर रही हूँ। तो ये है बेडशीट मेरी, जो ये बेडशीट है ना, ये मतलब ना तो कॉटन है, रियोन कपड़ा आई थिंक, ये कॉटन नहीं है, और ये मुझे काफ़ी पसंद है। ये तो मैंने ना जैसे वो होते हैं ना थर्सडे मार्केट, वहाँ से ली थी। तो लेकिन इसमें ना पिलो कवर नहीं है, ये बस यूं ही मिल रही थी। मतलब आपको भी पता होगा मार्केट्स में जो ये संडे मार्केट, थर्सडे मार्केट लगती हैं, तो इधर ना ये बेडशीट्स देते हैं, और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। और देखो बिछाने के बाद ना इसको मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बट एक कमी रहती है कि इसके ना पिलो कवर नहीं है, बट ठीक है, मुझे तो काफ़ी पसंद आती है। मुझे ना ऐसे लाइट लाइट कलर अच्छे लगते हैं। इनसे क्या होता है ना कि जो छोटे रूम भी होते हैं ना, वो काफ़ी बड़े बड़े लगते हैं, और मुझे ना आँखों से देखने में ना इस टाइप के लाइट कलर्स काफ़ी अच्छे सुहाने से लगते हैं, शुद्ध शुद्ध सा लगता है, काफ़ी अच्छा सा लगता है।
तो अब यहाँ पे मैं फटाफट से बेडशीट बिछा दूँगी। ये देखो टकिंग सी कर दूँगी। ये भी बेडशीट थोड़ी छोटी है बट इतनी भी नहीं है, अच्छे से टक हो जाती है ये ना। ये देखो आपको पता ही लग रहा होगा, इतना इतना मार्जिन है बस इसमें, लेकिन देखो बिछाने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है ना। और अभी तो मैं इसके पिलो कवर ना चेंज करूँगी, बट अभी के लिए मैंने यही वाले अलग अलग कलर के हैं, मैंने यही छोड़ दिए। मेरे पास ना अभी टाइम, मैंने बताया ना जैसे मुझे रुद्र को लेने भी जाना है 12 बजे, तो मेरा ये था कि मेरा ना काम निपट जाए। और जब मैंने उस रूम की अच्छे से करी है तो आज मेरा मन हुआ कि मैं ये नीचे जो मैंने ये गद्दा सा बिछा रखा है ना, इस भी अच्छे से करके अच्छे से झाड़ झूड़ के इधर भी अच्छे से ना मैं झाड़ू कर दूँगी और फिर पूरे में पोछा कर दूँगी। वैसे ये ना मैं 4-5 दिन में करती रहती हूँ, नीचे वाला जो मेरा गद्दा बिछा के रखती हूँ ना मैं, ठीक है, जिसमें रुद्र खेल लेता है, तो उस पे भी मैं करती रहती हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा, वही मकड़ी वगैरह आ जाएंगी, सब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ना मुझे मैंने सोचा बाल इतने ज़्यादा ना तंग कर रहे थे, तो मैंने फटाफट से ना यहाँ पे अपना जूड़ा बना लिया। अब मैं फटाफट से सारे में ना झाड़ू कर दूँगी। ये गद्दा उठा के मैंने अच्छे से झाड़ के मैंने ऊपर रख दिया है। अब इधर मैं फटाफट से ना झाड़ू करके फिर पोछा कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से कर दूँगी। अच्छा लगता है जब मैं इस तरह की ना डीप क्लीनिंग करती हूँ ना 4 से 5 दिन में, तो मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए, ये देखिए, और झुक झुक के करती हूँ। हालांकि कम जगह है इधर भी, पर वो ये कम जगह हो चाहे ज़्यादा जगह हो, सफाई सफाई होती है। सफाई अच्छे से हो जाए ना तो काफ़ी ठीक लगता है। और मेरा इस टाइम पे यही हो रहा था, मैं बस टाइम देखती रहती हूँ और फटाफट काम करती रहती हूँ कि बस 12 बजे से पहले मैं नहा भी लूँ, मेरे कपड़े भी हो जाए और मेरे घर की सफाई भी हो जाए, तो ये चीज़ रहती है। तो यहाँ पे ये देखिए फटाफट से मैं लगी पड़ी हूँ सारे काम करने में। तो अब मैं यहाँ पे झाड़ू तो मेरी बस ऑलमोस्ट हो ही गई है, फिर भी ना नीचे झुक झुक के कूड़ा निकालने में ना मुझे काफ़ी टाइम, ये देखिए फिर भी छोटी से एरिया में भी कितना कूड़ा निकल गया, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। रोज़ तो झाड़ू लगती है। और ये सबसे अंदर वाला रूम है, इधर तो मतलब हवा भी नहीं आती, बट वो ये बच्चे वाला घर हो चाहे ना हो, कूड़ा करकट तो आता ही है। अब मैं फटाफट से यहाँ पे ना इसको भी, कूड़े को भी उठा लूँगी। तो मैं यहाँ पे ना वो लेने गई थी वाइपर, और तो मैं मतलब साथ में लेकर नहीं आई थी। तो ये देखिए जहाँ जहाँ से भी कूड़ा मिलता जा रहा है ना, मैं उस सबको कलेक्ट करती जा रही हूँ, फिर एक साथ ना मैं इसे पॉलीथीन में डालूँगी। ये देखिए ये कितनी सारी मिट्टी निकली ना। और यहाँ पे आपको ये टॉवल सी दिख रही होगी, ये मैं मशीन लगाती हूँ ना तो इसका पाइप लीक हो रहा है। इतनी बार तो हस्बैंड ने इस पर ना वो भी लगा दिया, क्या बोलते हैं टेप भी, बट फिर भी पानी है, पानी तो अपनी जगह बना ही लेता है ना कहीं से, तो वही चीज़ है। तो मैं इसको बाहर डाल देती हूँ फिर टॉवल को ना निकाल के। तो अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो पानी निकल ही रहा है, जब पूरा सा निकल जाएगा ना फिर मैं इस टॉवल को बाहर डाल देती हूँ, ये सूख भी जाती है फिर। अब यहाँ पे जो है ना ये देखिए अच्छे से मैं यहाँ पे पोछा भी कर लूँगी लगे हाथ। तो आज मैंने पता है एक नए तरीके से सफाई की। कैसे, पहले मैंने एक रूम में, आपने देखा होगा वो जो मेरा बालकनी वाला रूम है ना, उधर मैंने पहले सेटिंग चेंज करी, फिर मैंने अच्छे से डस्टिंग करी, फिर उसके बाद मैंने करी है झाड़ू, फिर मैंने उधर लगे हाथ पोछा भी कर दिया। तो ऐसे ही अब मैं ये दूसरे वाले रूम में आई थी अपने बेडरूम में, तो इधर भी पहले मैंने क्या किया, डस्टिंग सी करी, अपनी बेडशीट चेंज करी, फिर मैंने झाड़ू करी, और अब मैं यहाँ पे पोछा कर रही हूँ। तो पता है क्या है कि काम को करने का ना, हम जो लेडीज़ होती है ना, हमारा कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता। हमें जैसे ठीक लगता है ना, हम उसी तरीके से करती हैं, पर हम गलत नहीं करते। मतलब जैसे अब हम ना ये सब जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको, कि जैसे अब मैं इस तरीके से कर रही हूँ काम, कई बार मैं क्या करती हूँ, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू करती हूँ और उसके बाद मैं पूरे घर में पोछा करती हूँ। और मतलब जैसा मुझे मन करता है, जैसा मुझे ठीक लगता है ना, मैं उस तरीके से करती हूँ। अब इस तरीके से करने का यही मतलब था कि अगर मैं इनकेस लेट हो गई तो एक ही रूम बचेगा ना, उसको मैं बाद में कर लूँगी, बट मेरे तो हो ही गए थे पूरे ना। और यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मेरे गेट के पीछे भी मैंने अच्छे से पोछा किया है। झाड़ू अच्छे से कर लो ना, पोछा अच्छे से हो ही जाता है। अब ये मैं आ गई हूँ बाहर। अब देखो ये मैं बाहर वाला रूम सॉरी, ये गेट से बाहर जो हमारी आती ये है ना, मतलब सीढ़ियों वाला एरिया। तो इधर मैंने आपको बताया ना, इधर भी काफ़ी ज़्यादा कूड़ा रहता है, वही ऊपर वाले फ्लोर पे भी सब जाते हैं। और अगर ये गंदा, तो घर साफ़ करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको अपने बाहर का एरिया भी अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए। कहते हैं ना लक्ष्मी माता का और भगवानों का आना यहीं से होता है। अगर हम गंदा गंदा रखेंगे बाहर का ही, तो अंदर साफ़ रखेंगे तो क्या मतलब, लोग तो आपको बाहर से ही जज कर लेंगे कि कितनी गंदगी रखते हैं ये।
तो यहाँ पे ना मैंने पहले झाड़ू कर ली थी अच्छे से, क्योंकि बिना झाड़ू के पोछा इधर करना ना असंभव है। आप खुद ही सोचना। पहले मैंने झाड़ू कर ली थी, वो क्लिप ना मुझसे मिस हो गई, आप ये शायद में शूट करना ही मैं भूल गई। तो अब मैंने यहाँ पे फटाफट से कर ली है पोछा भी। देखो पोछा करने का अच्छा लगा ना। और अब ना यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ, तो मैं फटाफट से ना रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं नहा कर आई, तो अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले ना मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाती हूँ, और ये मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करती हूँ फेस पे, ताकि बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, ये तो मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत आराम आराम से करती हूँ। लेकिन हाँ, शायद उस टाइम तो मुझे काफ़ी तैयारी भी हो रही थी, जल्दी भी हो रही थी, क्योंकि मेरे को ना रुद्र को लेने जाना था। बस मुझे यही था कि मैं जल्दी से जाऊँ। और ये स्वेटर पहन कर मुझे काफ़ी गर्मी भी महसूस हो रही थी। मैं तो बोल रही थी, जैसे हम नहाते हैं ना, नहाने के बाद ही हमें गर्मी लगती है, लेकिन उसके बाद ना हमें ठीक लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लिपस्टिक भी लगा लूँगी। सारा काम और घर वगैरह सब जब क्लीन हो जाता है ना, तो काफ़ी अच्छा सुकून मिलता है। मुझे तो काफ़ी मिलता है ऐसे नहा के फिर आओ ना, काफ़ी अच्छा फील होता है। देखिए, अब मैं यहाँ पे सिंदूर लगा लूँगी। सबसे पहले ना मैं मॉइस्चराइज़र ही लगाती रहती हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से पहले अगर सिंदूर लगा लो तो वो कई बार फैल जाता है। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ ना, उसके बाद मैं सिंदूर लगाती हूँ। उसके बाद मैंने ये बिंदी लगाई है, और लिपस्टिक तो मैंने पहले लगा ही ली थी, वरना तो फेस अच्छा नहीं लगता। तो अपना बस यही, अब मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे फ्रेगरेंस के लिए डाल लूँगी। अब यहाँ पे टाइम हो गया है 11:30। तो मैंने अभी नहाना कर लिया है, कपड़े मैंने खंगल लिए थे, अब मुझे रिंस करने हैं। और घर मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, लेकिन वो होता है ना, जैसे सेटिंग वगैरह करना, कवर वगैरह लगाना, वो अभी रहता है, तो वो मैं करूँगी। सोच रही हूँ पहले कपड़े ही कर दूँ, क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं है। वैसे तो अच्छा हो रहा है, तो कपड़े टाइम से सूख भी जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कपड़े रिंस कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे उसको लेके जाने में टाइम है। तो मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे गाइस देखिए, मैं ना रुद्र को लेकर आ गई थी। रुद्र को लाने के बाद फिर मेरा एक काम और रहता था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कपड़ों को बाहर डालना। अब जैसे कि बालकनी छोटी है ना, तो बहुत ही मुश्किल से डालना पड़ता है। तो मैंने हैंगर रखे हुए हैं, तो मैं हैंगर में ही टांगती हूँ, तो फिर ना वो ज़्यादा कपड़े भी टंग जाते हैं बालकनी में। और ज़रूरी काम इसलिए भी ये था, क्योंकि भाई अगर टाइम से कपड़े ना डालो ना, तो फिर क्या ही फ़ायदा इतनी जल्दी कपड़े धोने का, क्योंकि फिर ना कपड़े सूखते नहीं हैं। अगर इस टाइम पे मैंने डाल दिए ना, तो वो शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे। अगर मैं और डिले करती ना, मान लो कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती, आते ही उसको लाते ही मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती कि आराम से डाल लूँगी, तब तो मेरे कपड़े सूख जाते भैया, फिर नहीं सूखते, बहुत मतलब गीले गीले से रहते। तो इसलिए मतलब मैंने फटाफट से पहले तो यहाँ पे आते ही ना बालकनी में कपड़े डाले हैं। और सच बताऊँ, काफ़ी छोटी बालकनी है, दिक्कत तो होती है मुझे काफ़ी ज़्यादा, पर ठीक है। ये देखिए, तो मैं काफ़ी देख रही हूँ, कई बार क्या होता है ना, नीचे भी गिर जाते हैं। तो मेरा ना यही था, मैं उसको लेने तो गई थी, पर मेरे मन में बार बार यही आ रहा था, मुझे कपड़े डालने हैं, मुझे कपड़े डालने हैं। ये काम मेरा रह गया था, मैं उसे ले आई थी ना, उसके बाद करा है मैंने ये। ये मैं धीरे धीरे ना सारे कपड़े डाल दूँगी, और कपड़े डालने के बाद ना मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने कैसे कैसे अरेंज करके रखती हूँ कपड़ों को, डालते वक्त ना कितना ध्यान रखती हूँ, वरना फिर वो कपड़े नीचे भी गिर जाते हैं, तो फिर सही नहीं लगता मुझे, मेहनत सारी।
हो जाती है। ये तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा ना कितनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बट इतनी जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से ही कर रही थी और टाइम बहुत लग रहा था इसमें। देखो कितनी जल्दी से मेरे कपड़े डलते जा रहे हैं, बट मुझे पता है ना मुझे कितना टाइम लग गया था इन कपड़ों को डालने में भी, फिर उतार के फिर इनको सुखाने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, और तय लगा के फिर इनको रखना ये सब ये तो एक हाउस वाइफ का काम रहता ही है, ये तो आपको पता ही होगा। तो बस अब यहाँ पे देखो मैंने कितने, अब जैसे अब ये ना बेडशीट है, अब बेडशीट तो बिल्कुल भी बाहर स्पेस नहीं होता बिल्कुल भी कहीं भी, तो ये मैं दरवाज़ों पे ही डाल देती हूँ। कहते हैं कि घर के अंदर कपड़े नहीं डालने चाहिए, बट भाई जिसके पास मजबूरी है ना तो फिर वो तो ऐसे ही करता है, तो मेरे पास तो है मजबूरी, क्या करूँ। तो गीले तो मैं रख नहीं सकती, स्मेल भी आने लग जाती है, और इतनी बड़ी बालकनी भी नहीं है, तो मैं ना गेट पे ही टांग देती हूँ। जैसे मैंने अभी टांग दी ना, थोड़ी देर में सूख जाएगी। लेकिन दिक्कत पता है कब आती है ना, जब काफ़ी सारी मेरे पास बेडशीट इकट्ठी हो जाती हैं, तब ज़्यादा दिक्कत आती है। कपड़े डाल दिए हैं, और बालकनी छोटी है ना तो कुछ कपड़े अभी भी रह गए हैं, तो जैसे तैसे होता है मैं मैनेज कर देती हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। ये देखो चेयर, ये देखो चेयर पे रखा है, ये एक रस्सी यहाँ ऐसे डाली हुई है, और ये देखो कितने सारे कपड़े, और अभी अंदर तो कपड़े अभी बचे हुए हैं जो भी डले नहीं, और ये जो बेडशीट थी मैंने यहाँ तो फिर डाल दी, गाइज़ थोड़ा इसी के जल्दी सूख साथ जाएगी। मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। सो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।